हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं वर्मा गेज का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जो कि आपका प्रथम सांविधिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका वास्तविक संख्या का भाग 2 और ये आपका पेज नंबर 76 में मिल जाएगा वर्मा गेस में। किस में? वर्मा गेस में आपका मिल जाएगा पेज नंबर 76 में। और ये है आपका वास्तविक संख्या का भाग 2। यदि आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद आप भाग 1 को भी देख ले, उसका लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूँगा। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपका PDF व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये आपका भाग 1 में कंप्लीट मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा? किसका? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं एलसीएम आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में दोनों विधियों से हल करके बताने की कोशिश की। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से लसन निकाल कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इसके लिए आपको इसी का भाग 1 देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो देखिए, यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाल लिया। यदि आप लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालते हैं तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि 8 कौन से संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। पहले आपको 2 से चेक करना है। तो चलिए 2 से ये आपका कट जाएगा 4 बार में, ये भी आपका 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बच जाएगा आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ये आपका 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह ये आपका 9 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3। और ये आपका 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है? जो तीनों में कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें कोई जो ऐसा अंक नहीं है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या करना होगा, जो दिया हुआ है इन सभी को गुना कर लेंगे। इसको गुना कर लेंगे यहाँ पे 2 गुना 2। इसके बाद इसको यहाँ पे गुना कर लेंगे। इसके बाद इसको गुना कर लेंगे। इन सभी को गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, 9 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 1800। यदि आप इसको भाग विधि से निकालना चाहते हैं तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, 8, 9 और ये आपका हो गया 25। इस तरह कर लेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूरी 2 अंकों से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, सभी को गुना कर देंगे। तो 8 गुना 9 गुना 25 आप इस तरह कर लेंगे तो इसका भी आंसर 1800 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। 12, 15 और 21 का HCF। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में HCF 2 विधि से निकालकर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। पहला भाग विधि से
और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप लोग को जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले अभाज्य गुणन विधि से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ पे आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और यहाँ पे 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 का हो जाएगा 3 गुना 5 और 21 का आपको हो जाएगा 3 गुना 7। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग को पता है कि एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अभाज्य गुणनखंड निकला है उसमें से देखना है कि कॉमन अंक कौन सा है। कॉमन मतलब जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अगर यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ है तो तीनों में कॉमन देखना है। 2 अंक आपका दिया रहता तो 2 अंक में भी कॉमन देखना होगा। तो देखिए इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 3 हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ पे आपका एचसीएफ बोलता, क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 11 में एचसीएफ तो हो गया। अगर यहाँ पे अगर एलसीएम बोलता तो आप किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए यदि आपका एलसीएम बोलता, क्या बोलता, एलसीएम बोलता तो आप किस प्रकार निकालते हो। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कॉमन है पहले आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 कॉमन है तो पहले आपको 3 को लिख लेना है। इसके बाद जो बच गया, जैसे इसमें कौन बच गया, 7 को गुना कर देंगे, 5 को गुना कर देंगे और 2 गुना 2 को गुना कर देंगे। अब यहाँ पे गुना करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो देखिए 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम कितना हो गया, 420 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और ए है आपका वर्मा गैस का क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ। ठीक है, 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर भी आपको एचसीएफ निकालना है। तो उसी तरह यहाँ पे आपको करना है 6 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड और 120 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हो गया। अब आपको 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए आपको इस तरह कर लेना है, 72 किसका टेबल में कटेगा, 2 का टेबल में 36 बार में कट जाएगा। अब ए भी आपका कट जाएगा कितना, 18 बार में। अब ए भी आपका कट जाएगा 9 बार में और 9 भी कट जाएगा 3 का टेबल में। जो बाहर बच गया उसको आपको गुना कर देना है। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो ये आपका हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह यहाँ पे आपको 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया और 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन सा अंक है। जैसे देख पा रहे होंगे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद और कौन सी संख्या है जो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो 3 हम यहाँ पे गुना कर दिए। इसके बाद देखना है कि और भी कोई संख्या है जो तीनों में है। तो देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। 1 2 था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इस तरह यहाँ पे आपका जो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 6 का, 72 का और 120 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6। अब आप इसके अनुसार से कर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एचसीएफ दिया हुआ है किसका, एचसीएफ दिया हुआ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। तो आपको एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपका एचसीएफ दिया हुआ है, किसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो 306 का, 306 और 657 का यहाँ पे आपका एचसीएफ दिया हुआ है। तो आपको एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 2 संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। तो 2 संख्या मेरे पास कौन कौन सा है, ये दोनों 2 संख्या है।
तो 306 और 9 को 306 गुना 657 को गुना कर देंगे और एचसीएफ दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, भागा कर देंगे। तो इसको इसे अगर हम काट देंगे तो ये आपका कट जाएगा 34 बार में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 34 को 657 से गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 22,338। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा दिया रहता है। सिंपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो यदि आपका दो संख्याओं का एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो दो संख्या दिया हुआ है उसको गुना कर देंगे और एचसीएफ से भाग दे देंगे। ठीक है। यदि आपका एलसीएम दिया रहता, जैसे इस क्वेश्चन में दिया रहता कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना रहता है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो केवल यहाँ पे चेंज हो जाता, यहाँ पे आपका एचसीएफ हो जाता और यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाता। जैसे कि हम लोग जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। आप इसके माध्यम से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम और जिला का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 73 72 045 675। कृपया ध्यान दें, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम और जिले का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर भी उसी तरह दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, तो 6 गुना 20 बटा 2। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे आपका हो गया 30। 3 2 तिहाई 6, यहाँ पे आपका हो गया 3 गुना 20 बराबर 60। तो देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पे 2 है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरह दिया हुआ है। तो आप उसी प्रकार बना सकते हैं कि एचसीएफ आपका 26 और 91 का एचसीएफ दिया हुआ है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो यदि आपको दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो संख्या दिया हुआ है दोनों, उन दोनों को आपको गुना कर देंगे और उसको आपको एचसीएफ से भाग दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है 26 गुना 91 बटा यहाँ पे आपका 13, तो 13 दूना 26, 91 दूना कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। किसका, 96 का, 120 का, 156, 3825 और 5005 का। इन सभी को आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं वास्तविक संख्याएं में तो आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है आपका प्रश्नावली 1.2। 1.2 का प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपको पूरा बना लेना है। इसके बाद उसी में आपका उदाहरण संख्या 6, 7, 8 कंप्लीट कर लेना है। यदि आप इन सभी को कंप्लीट करेंगे तो इस चैप्टर से
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% दावा है। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है आपका 7372 045 675। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ।